आज का टॉपिक है बर्नौली ट्रायल एंड बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें शुरू होता है आपका एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 1 से। एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। यदि पासे पर इवन नंबर प्राप्त होना एक सक्सेस है, इवन नंबर का प्राप्त होना एक सक्सेस है, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है प्रायिकता, जिसकी याद करना है हमको। फर्स्ट दिया हुआ है एग्जैक्टली 5 सक्सेस, एग्जैक्टली 5 सक्सेस। दूसरा दिया हुआ है एक से अधिक, एक से अधिक मतलब एट लीस्ट वन, एट लीस्ट वन सक्सेस। तीसरा दिया हुआ है एट लीस्ट 5, एट लीस्ट 5। और तीसरा दिया हुआ है एट मोस्ट 5 सक्सेस। चलिए 6 बार उछाला जाता है। पासे को 6 बार अगर उछाला गया तो सोचिए कि एक टोटल आउटकम्स यानी टोटल सैंपल पॉइंट कितने होंगे? 6 पावर 6, 6 पावर 6 बहुत ज़्यादा होगा। इससे हमसे नहीं मतलब है, इतने समझ लेना चाहिए कितना आउटकम लिखना पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो करना क्या है हमको? बर्नौली ट्रायल यूज करना है। तो अब हमें देखते हैं कि कितनी बार उछाला गया। तो कह रहा 6 बार उछाला गया, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितना हुआ? 6। नंबर ऑफ ट्रायल कितना हुआ? 6। एन इजिकल टू 6। नंबर ऑफ ट्रायल कितना? एन एस नहीं, एन इजिकल टू 6। ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर हम लोग निकालते हैं एक ट्रायल के लिए। किसके लिए? एक ट्रायल के लिए। अच्छा, अगर एक ट्रायल किया, सिक्के को डाई को एक बार उछाला तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आएंगे। और एक ही ट्रायल में से हमको सक्सेस और फेल्योर की प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। तो इवन कितने देखो, 2 4 6 ना, इवन कितने हैं? 2 4 6। ऑड कितने हैं? 1 3 5। इवन क्या है? सक्सेस। इवन क्या है? सक्सेस। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी बराबर स्मॉल पी से लेते हैं। पी बराबर क्या हुआ? 3/6 दैट 1/2। और ऑड मतलब फेल्योर, फेल्योर की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/2 3/6। ओके, या 1 माइनस पी कर दो तो 1 माइनस 1/2 हो गया, तभी 1/2 आया। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। और फेल्योर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। ठीक है, इस सक्सेस और फेल्योर की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब कह रहा है कि एग्जैक्टली 5 सक्सेस। फर्स्ट कह रहा है एग्जैक्टली 5 सक्सेस। तो यक्स पी यक्स इक्वल टू व्हाट? 5। एक के की वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू पता है। तो फार्मूला क्या है आपका? पी एस बराबर के का फार्मूला फिर से लिख देता हूं, एन सी के पी पावर के क्यू पावर एन माइनस के। ये फार्मूला बताया गया है आपको। तो यहां पर P बराबर P प्रोबेबिलिटी ऑफ P एक्स इक्वल टू कितना है? 5, एग्जैक्टली 5। तो K की वैल्यू कितनी हो गई? 5। और N की वैल्यू कितनी है? 6। तो 6C 5 1/2 इंटू 5, फिर 1/2 इंटू N कितना है? 6 माइनस 5 N माइनस के बराबर हुआ एन सी
एन सी 5, ये तो 1 हो जाएगा, 1/2 पावर 6। देखो बेटा, चाहे आप इसको एक्सपेंड कर लो, एन सी 5 की वैल्यू रख दो, या डायरेक्ट यही आंसर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आपको आंसर इसी रूप में देना है, क्योंकि आगे जब चलेंगे तो आपको बहुत लंबा लंबा इस तरह से निकालना पड़ेगा, कई टर्म मिल जाएंगे आपको, तो कितनी की वैल्यू निकालेंगे? इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस, हम लोगों के लिए समस्या पैदा कर देगा कि तो 50-30 नंबर के एक सवाल दे दे, चलो भाई ठीक है करेंगे, वो तो करेगा नहीं, 3 नंबर 4 नंबर का सवाल देगा, बहुत करेगा, आगे कुछ और बढ़ा दे। तो इसलिए मेरा आंसर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको एनसीईआरटी से आंसर मैच नहीं करता है, एक करके दिखा देता हूँ, ये सॉरी एन लिख रहा हूँ यहाँ 6 6C5 का मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल, या हाँ फैक्टोरियल 5, फिर फैक्टोरियल 6 माइनस 5, 1/2 पावर 6। ये क्या हो गया बेटा? तो 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, क्या आ जाएगी 6 इंटू 1/2 पावर 6। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया। ठीक, चलिए अब हम 2 करते हैं। सेकंड, एट लीस्ट 5 यानी कि P x इज कम से कम 5, कम से कम 5 से ज्यादा, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 बराबर क्या हो जाएगा? 6 बार उछाला गया, बहुत होगा, पी एक्स बराबर 5 आएगा प्लस पी एक्स बराबर 6 आएगा। भाई 6 ट्रायल है, 6 से ज़्यादा सक्सेस हो नहीं सकते। भाई ये भी हो सकता है कि 6 ट्रायल में 6 बार इवन नंबर आया हो, 6 बार आपने पासा फेंका, 6 बार इवन आया हो, तो सक्सेस की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 6। अब कह रहा है एटलीस्ट 5, कम से कम 5 या 5 से अधिक, तो 5 और 6। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, एन तो ऑलरेडी 6 है, तो 6C5 1/2 पावर 5, फिर 1/2 पावर 6 माइनस 5 प्लस एन सी 6C6 1/2 पावर 6 1/2 पावर 6 माइनस 6। अब तो इसको आप हल कर सकते हो बहुत आराम से, छोटा है, चलिए ये आप हल कर लेंगे। ओके, चलिए कर रहा है कि P इज इक्वल टू, इसमें एट मोस्ट 5, अधिक से अधिक 5, मतलब P x की वैल्यू क्या है? लेस देन आर इक्वल टू 5। ध्यान दो, पहले इसको हम क्या लिखेंगे? P, भाई एक बार भी सक्सेस न मिले, एक बार मिले, फिर या 2 बार मिले, या 3 बार मिले, या 4 बार सक्सेस मिले, या 5 बार मिले। बोलो भाई, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर अब सोचिए पहले कि टोटल सक्सेस कितना होगा, टोटल सक्सेस कितना होगा बताओ हमको। टोटल पी एक्स बराबर 0 प्लस पी एक्स बराबर 1 प्लस पी एक्स बराबर 2 प्लस पी, ध्यान से देखिएगा इसको, पी एक्स बराबर 3 प्लस पी एक्स बराबर 4 प्लस पी एक्स बराबर 5 प्लस पी एक्स बराबर 6। इसका टोटल का जो सम होगा वह कितना होगा? 1 होगा। ये बराबर कितना हुआ? 1। बोलो भाई, तो अब बताओ इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतने की बोलो, क्या 1 माइनस
पी एक्स बराबर 6 नहीं लिख सकते? 0 से लेकर के 5 तक है, इतने पूरे की वैल्यू अगर हमको निकालना हो तो 1 बराबर 1 माइनस पी एक्स बराबर 6 नहीं लिख सकते? इसको 1 माइनस पी एक्स बराबर 6 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब इतना कौन करने जाए आप बताइए भाई। एक्स बराबर 0 से 6 तक कितना होता है प्रोबेबिलिटी का सम? 1 होगा, ठीक है ना। अब इतने की जब प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी एक्स बराबर 0 से लेकर एक्स बराबर 5 तक, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस पी एक्स बराबर 6। ये कर दिया हमने, बराबर हल करेंगे हम। 1 माइनस 6c6 1/2 पावर 6 1/2 पावर 6 माइनस 6 0, तो 1 हो गया, बराबर। अब एन सी एन की वैल्यू कितनी होती है जरा बताओ हमको। एन सी एन की वैल्यू या 6c6 की वैल्यू फैक्टोरियल 6 अपान 6 इंटू 6 माइनस 6, बोलो तो बराबर 1 हुआ कि नहीं हुआ? इसकी वैल्यू कितनी हुई? 1। इसकी वैल्यू 1 माइनस 1/2 पावर 6। अब हल करो भाई, अगर 4 हल करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, तो 1 माइनस 1/256 करो, ये बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी एक्स बराबर 6 दिख नहीं रहा था, 6c6 1/2 पावर 6 1/2 पावर 6 माइनस 6 0 हुआ, तो बराबर क्या हुआ? 1 माइनस 6c6 वैल्यू 6c6 की वैल्यू 1, तो 1/2 पावर 6। इसको हल कर सकते हो आप बहुत आराम से। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 है, पासे के एक पेयर को 4 टाइम उछाला जाता है। 4 टाइम उछाला जाता है तो पासे पर मतलब डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी एक सफलता मानी जाती है। अगर डबलेट जैसे 1 1 2 2 3 3, जैसे दो पासे को उछाले, दोनों को 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है, उसको क्या सक्सेस माना जाता है। तो कह रहा है कि फॉर टू सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस, पहली बात तो ध्यान दो कि पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन 6 इंटू 6, बोलो भाई 36। सक्सेस क्या है हमारा? नंबर ऑफ डबलेट, ये क्या है? सक्सेस है, ये हमारा क्या है? सक्सेस है। तो अगर 6 डाई को, 2 डाई को एक बार उछालते हो तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, अगर ये आ रहा है तो इसी को सक्सेस माना जाएगा। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 6/36, दैट्स इक्वल टू 1/6। तो क्यू 1 माइनस पी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर बराबर 5/6 आ जाएगा। कह रहा है कि 2 सक्सेस, क्या 2 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? करा पी एक्स इक्वल टू 2, सीधा 4c2 1/6 पावर 2 5/6 पावर 4 माइनस 2 कर लेंगे। 4c2 1/6 पावर 2 5/6 पावर 2, इसको सॉल्व कर लीजिए या यहीं पर आंसर दे दीजिए। नोट इट प्लीज। थर्ड है कि वस्तुओं के एक ढेर में 5% डिफेक्टेड वस्तुएं हैं। 5% डिफेक्टेड वस्तुएं हैं। करा इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 10 सैंपल ऑब्जेक्ट में से एक से अधिक डिफेक्टेड वस्तुएं न हो। मतलब सीधी सीधी बात यह है, वस्तुओं का एक समूह है, उस समूह में 5% वस्तुएं ऐसी हैं जो डिफेक्टेड हैं।
कर आज इस बात की प्रायिकता क्या है, 10 वस्तुओं के प्रतिदर्श में, 10 वस्तुओं के मतलब 10 वस्तुओं के सैंपल में एक से अधिक त्रुटियुक्त वस्तुएं नहीं होंगी। तो यहाँ सक्सेस क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। ओके, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 5%, दैट्स 5/100, दैट्स 1/20। क्यू बराबर 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/20, दैट्स व्हाट 19/20। कर रहा एक से अधिक वस्तुएं डिफेक्टिव न हो, इसका मतलब पी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 बराबर पी एक्स इजकल टू 0 प्लस पी एक्स इजकल टू 1। कर सकते हैं बहुत आराम से। एक्स इजकल टू 0, एल तो कितना दिया हुआ है 10, क्योंकि 10 वस्तुएं उसमें से निकाली गई हैं। कितने निकाली गई हैं 10, तो आप कर सकते हैं कि 10C0 1/20 पावर 0 प्लस 19/20 पावर 10 माइनस 0 10 हो जाएगा, प्लस NC1 1/10 पावर 1, ठीक, और 19/20 पावर n मतलब कितना भाई 10, 9, ठीक है। 10C0 इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, इसकी वैल्यू 1, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है यार, यहाँ हो गया 19/20 पावर 10 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी 10C1 की, 10C1 की वैल्यू 10 होगी, कितनी होगी 10, 10C1 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1, हाँ 10 होगी, फिर इंटू 1/10, ओके, फिर 19/20 डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं भाई, 10 से 10 कट गया, तो 10 से 10 कट गया। अगर हम 19/20 कॉमन ले लें पावर 9, तो यहाँ क्या बचेगा 19/20 प्लस 1/1 है, यही होगा। देखो बेटा यहाँ 1/20 है ना, कितना गलत लिखा हूँ, तो ये 1/20 होगा, तो यहाँ अगर कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक, 10 29, तो 19/20 पावर 9 इंटू 29/20, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब कहो अब इसको तोड़ो तो इसको तोड़ना तो भाई नाको चना चबाना है, ये मत करिएगा, ये करेंगे फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 52 ताश के पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई मतलब वेल सफल्ड पैकेट में से 5 कार्ड्स जो है सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट निकाले जाते हैं, विथ रिप्लेसमेंट के साथ, तभी तो क्या होगा इंडिपेंडेंट इवेंट। इसकी प्रायिकता क्या है कि सभी हुकुम के पत्ते हैं। देखिए हमने लिखा है कि नंबर ऑफ सक्सेस क्या है, गेटिंग स्पैड, स्पैड मीन्स होता है हुकुम। कुल भैया 52 पत्तों में कितने हुकुम होते हैं, स्पैड कितने होते हैं
13। कितने होते हैं? हुकुम के 13 पत्ते होते हैं और टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो चूंकि स्पैड का आना सक्सेस है, इसलिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 13/52, दैट्स 1/4। फेल्योर की प्रोबेबिलिटी 1 - p = 1 - 1/4, दैट्स 3/4। ठीक है। अब ये कह रहा है, ये तो मिल गया, n की वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। पहला कह रहा है कि सभी पत्ते स्पैड के हो, ऑल कार्ड्स आर ऑफ स्पैड, यानी p(x) = 5। आप निकाल सकते हो इसको बहुत आराम से। क्या? 5c 5 1/4 पावर 5 3/4 पावर 0। दूसरा कह रहा है, इसको सॉल्व कर लेना। दूसरा कह रहा है कि केवल 3 पत्ते हुकुम के हों, एग्जैक्टली 3, p(x) = 3, केवल 3 पत्ते स्पैड के हों, यह भी आप निकाल सकते हैं। और फिर कह रहा है कि एक भी पत्ता हुकुम का न हो, एक भी पत्ता हुकुम का न हो, एक भी पत्ता स्पैड न हो, यानी p(x) = क्या कह रहा है? 0। ये तीनों के तीनों आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। निकाल लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में बने बल्ब की 150 दिन के उपयोग के बाद, 150 दिन के उपयोग के बाद मतलब दिन का कोई मतलब नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं मतलब है? करा 150 दिन की मतलब 5 महीना के उपयोग के बाद फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार 5 बल्बों में से, मतलब 5 बल्ब चुने गए हैं। कितने? 5 बल्ब चुने गए हैं। और x क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस क्या है? फ्यूज बल्ब। क्या है? फ्यूज बल्ब। और फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है? 0.05, मतलब परसेंट, मतलब कि 5/, ये तो खुद ही हो जाएगा, 500 × 100 1000, ये 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000। समझ में आया? 0.5% कहा भाई। ये अरे सॉरी, परसेंट नहीं है, प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट दिया हुआ है। यह है 5/100। ओके, तो क्यू क्या हो जाएगा? 1 - p 1 - 5/100, दैट, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/20, 1/20। तो 1 - 1/20, दैट्स व्हाट? 19/20। n = 5 है। n बराबर क्या है? 5 है, क्योंकि 5 बल्ब निकाले गए हैं। 5 बल्ब निकाले गए हैं। करा इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहला करा कि एक भी बल्ब फ्यूज न हो, p(x) = 0। आप फाइंड आउट करिए। पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है क्या? एक से अधिक नहीं, एक से मतलब p(x) ≤ 1, बराबर p(x) = 0 प्लस p(x) = 1। सबकी वैल्यू अलग अलग निकाल के रख दो, जोड़ लो। तीसरा कह रहा है इसी में, एक से अधिक, p(x) > 1। ध्यान दो पहले, x > 1। अब बताओ, 5 बल्ब हैं तो p(x) = 0 होगा, प्लस p(x) = 1 होगा, प्लस p(x) = 2 होगा, प्लस p(x) = 3 होगा, प्लस p(x) = 4 होगा। 5 ही बल्ब निकाले गए हैं, प्लस p(x) = 5 होगा, मतलब 5 ही फ्यूज हो सकते हैं। क्या? एक से अधिक बल्ब, एक से अधिक, ये
ये पूछ रहा है। अगर ये निकालना है, इतना का मान अगर निकालना है तो बराबर 1 होगा कि नहीं? इतना का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? तो 1 माइनस पी एक्स बराबर 0 माइनस पी एक्स बराबर 1। भाई इतना करूँ मतलब कहने का मतलब यह है कि पी एक्स बराबर 2 प्लस पी एक्स बराबर 3 प्लस पी एक्स बराबर 4 प्लस पी एक्स बराबर 5। इतने की जगह पर हम ये नहीं लिख सकते 1 माइनस पी एक्स बराबर 0 माइनस पी एक्स बराबर 1? आसान है इसकी अपेक्षा। कर डालिए इसको, मतलब सॉल्व करना केवल मैं हिंट क्या कर दे रहा हूँ, केवल सॉल्यूशन वो छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक थैले में 10 गेंदें हैं। एक थैले में 10 गेंदें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गेंद हैं। कहा जिसमें प्रत्येक पर 0 से लेकर 9 तक के अंक लिखे गए हैं। इस पर 0, इस पर 1, इस पर 2 3 4, इस पर 5, इस पर 6, इस पर 7, इस पर 8, इस पर 9। भाई 10 गेंद तो हो गया, 9 तक गिनती जाएगी। तो कुल गेंदें हैं और हर गेंद पर नंबर अंकित है। मैंने यहाँ अंकित भी कर दिया नंबर। फिर कह रहा है यदि थैले में से 4 बॉल्स, n बराबर 4 लिखा हमने, n बराबर 4 बॉल्स उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए विथ रिप्लेसमेंट मतलब 4 बॉल निकाले जा रहे हैं, निकाले गए, देखे गए, फिर डाल दिए गए। इस बात की प्रायिकता क्या है कि उनमें से किसी भी गेंद का अंक 0 न हो, किसी भी गेंद का अंक 0 न हो। अच्छा, तो 4 गेंद निकाले जा रहे हैं, चलिए ठीक है। सभी गेंदों पर 0 से लेकर 9 तक अंक लिखा हुआ है, यह भी ठीक है ना। करा कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो 4 गेंद निकाले गए उसमें से किसी भी बॉल पर 0 न लिखा गया हो, किसी भी बॉल पर 0 न लिखा गया हो। तो इसका मतलब ये है कि ड्रॉन बॉल इज मार्क विथ 0। ये तो अनसक्सेस है, सक्सेस है। अगर 0 वाला बॉल जिस पर 0 लिखा गया है, अगर हम उसको सक्सेस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? सक्सेस मान लेते हैं, तो फेल्योर क्या होगा? जिस पर 1 से लेकर के 9 तक नंबर लिखा गया हो, जिस पर, बोलो भाई, तो यही मान लेते हैं कि जिस पर 0 लिखा गया है। तो 0 लिखा गया है तो 10 बार वही सक्सेस मान ले रहे हैं। तो 10 बार थे, 10 में से 1 पर 0 लिखा गया है तो 1/10 ले लिया। फेल्योर क्या होगा? 9/10 क्लियर है, यहाँ से भी 9 है, नॉन 0 वाले 9 है, 9/10 हो जाएगा। करा पी एक्स नॉट इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0, मतलब कोई भी बाल जो 4 बाल निकाले गए उसमें से कोई भी किसी पर भी 0 न हो। तो 4C0 1/10 पावर 0 इंटू 9/10 पावर 4। NC0 बराबर n, NC0 बराबर n, बोलो भाई 1 NC0 4 फैक्टोरियल 4/4 माइनस 0 फैक्टोरियल 4 दैट्स 1। तो ये तो सारा, ये तो 0 हो गया यार, ये तो पूरा 1 हो गया। तो 9/10 पावर 4 इसका आंसर होना चाहिए। मुझे चेक करने दीजिए कि आंसर सही है या गलत। करेक्ट, एकदम सही आंसर है। इसको आप लोग नोट कर लें। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। 7th क्वेश्चन है कि ट्रू और फॉल्स टाइप के 20 क्वेश्चंस हैं। ट्रू और फॉल्स टाइप के 20 क्वेश्चंस हैं। इसमें एक बच्चा है जो एक सिक्के को उछालता है, मतलब हेड और टेल करता है, ठीक है। हेड आने पर वह सही उत्तर देता है और टेल आने पर वह
गलत उत्तर दे देगा। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि अगर सिक्का उछालेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। तो सक्सेस क्या है, करेक्ट आंसर देना। तो P = 1/2, Q भी कितना हो जाएगा, 1/2। और कितने क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वह कम से कम 12 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। 12 प्रश्नों का सही उत्तर देता है, 12 प्रश्नों का। बात समझ गए, 20 क्वेश्चन है, उसको आता कुछ नहीं है, कुछ नहीं आ रहा है। वो सिक्का उछाला, पहला क्वेश्चन करने जा रहा था, उछाल दिया, हेड आ गया, कहाँ सही है, तो उसका सही उत्तर दे देता है। भाई उत्तर सही है कि नहीं सही है, जय बजरंग बली करके निशान लगाता है। जैसे 4 ऑप्शन दिए ना, 4 पर हेड और टेल आया, मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन पे हेड और टेल किया, अगर टेल आया तो कहा गलत। तीसरे पे हेड और टेल किया, हेड आया, कहा बस तीसरा सही है। इसी तरह से बहुविकल्पी प्रश्न थे, तो हर प्रश्न में मान लीजिए 4 विकल्प दिए गए होंगे, वैसे दिया भी जाता है 4 ऑप्शन, तो हर ऑप्शन पर हेड और टेल कर रहा था वो। बात समझ रहे हैं, कह रहा कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसके 20 में से 12 सही हो गए हों। वही जय बजरंग बली, जय हनुमान स्वामी, जय भोलेनाथ का नाम ले करके अपना काम कर रहा था बेचारा वो। समझ गया कि नहीं। तो सक्सेस हमारा क्या है, करेक्ट आंसर देना। तो करेक्ट आंसर देगा तो कोई सिक्का उछाल के, तो सिक्का उछाल के तो सिक्के में हेड और टेल आएगा, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हेड अगर है, यहाँ है करेक्ट आंसर। मतलब अब करेक्ट आंसर कब देगा, जब हेड आएगा। आंसर करेक्ट कब होगा, जब हेड आएगा। तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2, और आंसर गलत होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। IN बराबर दिया 20 क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि कम से कम 12 प्रश्न उसके सही हों, कम से कम 12 प्रश्न। मतलब x = Px is greater than or equal to 20, सॉरी 12। अब बोलो बेटा दिस इज प्रॉब्लम फॉर अस, हम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम है कि Px बराबर 12 प्लस Px बराबर 13 प्लस Px बराबर 14 प्लस Px बराबर 15 प्लस Px बराबर 16 प्लस Px बराबर 17 प्लस Px बराबर 18 प्लस Px बराबर 19 प्लस Px बराबर 20। अब बताओ सबकी वैल्यू रखो, जैसे ए की वैल्यू रख दिया 20C12 1/2 पावर 12 ना, फिर 1/2 बराबर 20 - 12 8। पैटर्न मिल जाएगा, देखो 12 8 20, जितना ये उतना ये। अब घटेगा, ठीक है, 13 हो जा रहा है ना, जो बढ़ेगा ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा ये घटेगा, क्या हो जाएगा 20C 13, तो 1/2 पावर 13 ये घट गया, 1/2 पावर 7 पैटर्न मिल गया। फिर 20C 14 1/2 पावर 14, फिर 1/2 पावर 6 प्लस, ऐसे ही करते चले जाएंगे। हम पूरा कर देंगे और वही आंसर लिख देंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यही आंसर लिख देंगे। लास्ट में कहाँ चले जाएंगे कि 20C 20 1/2 पावर 20 1/2 पावर 0, यहाँ तक हम आएंगे। बीच में करते करते यहाँ तक हम आएंगे, ठीक है, करके यही लिख देंगे आंसर, यही मेरा आंसर है। अब कैलकुलेशन करें सब लोग।